ओके, द बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है। एक साइंटिस्ट है आर्थर केले, जिसने मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया और यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्योंकि मैट्रिसेस में जो इक्वेशन यूज़ हो रही हैं वो लीनियर इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस आप सेकेंड ईयर में जाके करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो है और new notation, the word matrix was first used by English mathematician James Sylvester। ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश मैथमेटिशियन ने यूज़ किया, लेकिन जो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस है आर्थर केले, जो आपने मैट्रिक की बुक 9th में भी पढ़ा था, इस साइंटिस्ट का नाम। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर फर्दर जो है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, यूज्ड बाय द चाइनीज एंड जापानीज, बट द जापानीज मैथमेटिशियन सेकी कोवा, इसने जो है किसका कॉन्सेप्ट दिया, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डिटर्मिनेंट होता है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो वो जापानीज साइंटिस्ट ने सेकी कोवा ने फर्स्ट टाइम बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज आर क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। जी क्रैमर रूल अप्लाइड द डिटर्मिनेंट सक्सेसफुली। तो फिर वो क्रैमर रूल आपने जो पढ़ा था 9th में, ठीक है, जी सर। इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। तो जर्मन मैथमेटिशियन ने इसको जो है लेबनीज ने जो है विलियम लेबनीज और गॉटफ्राइड ने जो है इसके बारे में बताया था, ठीक है, जी क्रैमर की क्रैमर रूल के बारे में। तो चलें अब हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, जी 3.1 में आएंगी। इजी बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, तो इट्स लाइक रिवीजन फॉर यू। ओके। अच्छा, यहाँ 3.1 है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ या अरे ऑफ रियल नंबर्स in form of rows and columns, ठीक है, within two square brackets। तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमने इस तरह लिखा है 1 2 0 5 6 7। तो यहाँ पे रोज कितनी है, 2 रोज हैं। जी सर। और 3 कॉलम है। 3 कॉलम्स हैं, सो 2 बाय 3। 3 हो जाएगा। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। और जी। 3
कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का भी पता चल गया। तो किस जी सर। साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें इसका नाम, जो जिस साइंटिस्ट ने दिया वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और जी सर। आर्थर केले ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया। डिटर्मिनेंट्स के बारे में जापानीज साइंटिस्ट का सिकी कोवा ने एक जी, बताया। सिक्की कोवा। जी हाँ सर। जी। और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करना है, जी क्रैमर और गॉड क्रैमर। फ्राइड। हाँ जी, जी वही। क्रैमर रूल, ठीक है। चले, अब हम नेक्स्ट ये है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें सेम हो रोज भी और कॉलम भी। यस, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, number of columns and rows are equal, इक्वल। number of rows and columns are equal। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें होता है रोज उसमें होती हैं दो, और नहीं, हाँ, दो और तीन कॉलम। number नहीं नहीं of नहीं। row number of rows are not equals to number of columns। हाँ, ये कह लें आप, ठीक। जी सर। ठीक है। तो इसी तरह ठीक। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। आइडेंटिटी जिसमें वन आता था। यस, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक को कहते हैं। ठीक है, सबसे जिस पहले मुझे जिस जी। डायगोनल मैट्रिक के बाद हमें बताना होगा। डायगोनल मैट्रिक, डायग्राम जिसके वो एरो, यानी कि एरो टाइप से होता है, यानी जिसमें, अब मैं किस तरह बताऊँ, कोने से जैसे लाइन होती है वो डायग्राम कहते हैं। हाँ जी। अ स्क्वायर मैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स या कंडीशन लगा दें, जी। एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट at least one diagonal element is non-zero and others are zero। Zero is called diagonal matrix। मतलब ये है कि हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 का भी हो सकता है, 2 by 2 का भी हो सकता है। जी। ये जो एलिमेंट्स हैं 1, 0, 2, और बाकी जितने ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जी सर। बाकी ज़ीरो हों, जो अदर्स आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, 0। ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये डायग्राम हो जाएगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो कि मैंने कहा है कि एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ नॉन पर जीरो। दो दो आ दो रहे हैं हैं। जो नॉन ज़ीरो हैं, एंड जी अदर्स सर। आर ज़ीरो। अपर ट्राइंगल भी ज़ीरो यस। है, लोअर ट्राइंगल भी ज़ीरो है। जीरो। ट्राइंगल इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखें, जी। ठीक है। ठीक है। जी सर। ये ट्राइंगल बन रही है, तो इस वजह से, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है, ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी, हम्म। वो ज़ीरो होने चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो, तो इसको डायगोनल मैट्रिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल के साथ स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर।
उसमें 1 आता था कि पता नहीं के आता था, इस तरह 9 क्लास में था। यस, के आता है डायगोनल बट में ही नॉट था। इक्वल्स टू वन, बट नॉट इक्वल्स टू हाँ वन। ऐसे। ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अ डायगोनल मैट्रिक्स is called स्केलर में। scalar matrix if diagonal elements are same but not equals to 1। वन की इक्वल ना हो। ठीक है। मतलब ये है यानी कि स्केलर मैट्रिक को जी जी ऐसे मैं बताएं। कह रहा हूँ। हम्म। एक तो बात है डायगोनल मैट्रिक्स है तो 3/3 का होगा, 4/4 का होगा, 2/2 का होगा, क्योंकि ठीक है। डायगोनल स्केल स्क्वायर होता है। नौ जी। और डायगोनल की दूसरी बात है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। हम्म। और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स में तो एक आध जो एलिमेंट होता है डायगोनल वो नॉन जीरो होता है। लेकिन हमने इसमें ठीक है। कहा है कि इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट इक्वल्स टू वन। मतलब ये है कि जी। वो सारे 3 3 हो सकते हैं, 2 2 हो हम्म। सकते हैं, लेकिन 1 नहीं हो सकता। वन नहीं हो सकते। अगर वन हो जाएंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। जी। ठीक है। तो आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊं, डायगोनल मैट्रिक्स की टू टाइप्स होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की टू टाइप्स हैं। वन इज स्केलर मैट्रिक्स और वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर k इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, k इज नॉट इक्वल्स टू वन। अगर मैं यहाँ पर k लिख देता हूँ और कंडीशन लगा देता हूँ k इज नॉट इक्वल्स टू वन, 1 ठीक तो है। इधर k क्या होगा, वन होगा। 1 होगा इक्वल टू। ठीक है, अगर जी। यहाँ पे सारे वन वन आ जाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ ओके। मैट्रिसेस की बात हो गई। अब हम 3.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, a is equals to 2 1 3 5 1 6 7 4, then show that 4a minus 3a is equals to a। तो मैं एक पार्ट कर लेता हूँ, 2 1 3 5। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपको सही नज़र आ रहा है? मैं बोल्ड तो जी नहीं कर, सर। क्लियर है? नहीं सही। जी क्लियर नजर आ रहा है। 4a माइनस 3a इज इक्वल्स टू a। हमने ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। जी सर। व्हाट इज ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 1 3 5। 3 5। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 4a माइनस 3a, जी। 4a की वैल्यू है 2 1 3 5 माइनस 3, सॉरी, 2 1 3 5। अब मैं यहाँ से जो 4 आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे। सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई कर। तो आई विल गेट 8 12 4 20 माइनस 6 9 9 3 3 15। 15। मैं हाँ ठीक है। अब हम माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करते हैं, सेकंड को सेकंड से। 8 को 8 माइनस 6 होगा,
12 minus 9, 4 minus 3, 20 minus 15. So you will get the answer जी सर 2, बोले 3, 2 3 और 1 1, 1 और 5, 5 5, which is equals to A matrix. जी सर तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड साइड इज इक्वल्स टू राइट राइट हैंड साइड. हैंड अच्छा, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है. Addition of the matrices is commutative. addition of the matrix is commutative Yes, addition of matrices is commutative. commutative मतलब मैं बता देता हूँ. A plus B is equals to B plus A. ठीक है लेकिन multiplication of the matrices is not commutative. ठीक है Multiplication of matrices is not commutative. मतलब A cross B is not equals to B cross A. ठीक है, इसी चीज़ को हम ठीक देखेंगे. है नेक्स्ट आपके पास बुक में शेयर करने लगा हूँ. सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर ठीक 2. है वो बताइए Iota A is equals to iota minus 1, 0 minus iota. Show that A4 is equals to I2. Question number 2. A is equals to iota, बोले a equals to iota 0 1 minus iota iota 0, 1 minus iota. सर वो आपकी वीडियो नहीं शो हो रही कि आप अभी बता रहे हैं एक मिनट, बोर्ड शो नहीं हो रहा. अभी भी नहीं शो हो रहा आप अब हो गया ठीक है ठीक लिखा है मैंने. जी ये क्वेश्चन ठीक लिखा है. iota 1, 0. जी सही लिखा है सही लिखा है ठीक है, हमने फाइंड ये करना है. देन शो दैट A4 is equals to I2. I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है विच इज़ 2 by 2. तो सबसे पहले हम A को A से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0, 1 आयोटा. लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? A इंटू ए स्क्वायर. जी ये स्क्वायर हो जाएगा अब आपने क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ठीक है, तो रो ये को आयोटा और स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट को फर्स्ट से. सो यू ठीक विल है गेट आयोटा स्क्वायर प्लस सेकंड को सेकंड से. 1 with 0, 0. 0 नो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे. जी आयोटा इंटू 1 आयोटा और 1 माइनस माइनस आयोटा. नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम. जी ये 0 ही हो जाएगा ना 0 इंटू आयोटा जी 0 हो गया प्लस 0 हो जाएगा आयोटा इंटू माइनस तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा नहीं 0 विद आयोटा फर्स्ट से ठीक है 0 ठीक और माइनस आयोटा विद 0 वो भी 0 0. अब फर्स्ट से 0 हो सेकंड जाएंगे से
अब फर्स्ट रो सही है, सेकंड ठीक कॉलम, फर्स्ट रो ठीक है। सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, माइनस 0 आयोटा, इंटू 1 0, 0 0 into 1। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है, वहाँ तो हो जाएगा -1, ये वैसे कट जाएगा 0 0 -1, -1। सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम्म। अब आपके पास है ए स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A4 A की पावर 4। -1 0 0 -1 -1 0 0 -1, so you will get a square into a square A4। तो अब यहाँ प्रूव्ड भी हो आप गया, वही हो जाएगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें जी। तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू 0, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 0 0 into इंटू -1। -1, 0 into और -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जी। 0 इंटू -1 प्लस -1 into -1 0। मल्टीप्लाई 0 0 इंटू 0 0 -1 -1 प्लस, into यहाँ माइनस प्लस प्लस आएगा, माइनस। जी। -1 इंटू -1, -1। सो यू विल गेट, यहाँ से 1 आ जाएगा, जी 1 आ जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ से ज़ीरो, हाँ, 0 यहाँ इंटू, से 1 आ जाएगा। 0 into, ठीक है। यहाँ से, हाँ, इस जहाँ पे आपका ये एरो, वहाँ से वो 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज जी। I2, 2/2 आ गया ना, जी। 2/2, तो इसको हम I2 कहेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम्म। क्या है, आइडेंटिटी जी मैट्रिक्स ठीक है। है। इसी तरह अगर I3 हो तो उसको क्या लिखेंगे, I3, I3 लिखेंगे। जी। I3 के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 अच्छा, 1 सही 0 0 0 1। अब ये रेक्टेंगुलर 3, फॉर्म में हो जाएगा। हाँ 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है। जी ओके, ठीक है। जी सर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करना है, ठीक है सर। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस जी थ्री कर। 1 -3 3y -4 इज इक्वल टू दिस, तो आपने हाँ, ये जी कंपेयर इक्वेशन करना है ये है, तो। x प्लस कंपेयर थ्री करना इज है। इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 हो और जाएगा। 3y -4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा उसके 2 के। 3y माइनस, हाँ, 3y -4 इक्वल्स टू 2। 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जी। यहाँ पर अगर आप देखें ये बुक में थोड़ा सा उनसे, यहाँ इक्वल साइन नहीं है, ये इक्वल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये डबल डबल इक्वल हो गया यहाँ पे, एक इक्वल आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, आप देखें आप क्या ठीक है करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू y। सर, आपका शो नहीं हो रहा फिर से। अच्छा, अब नहीं, अभी भी नहीं हुआ शो। आपने 9
नो, अभी भी वो सिर्फ बुक का ही आ रहा है हाँ हाँ, सवाल। बुक की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं समझा आप बता रहे हैं, हाँ ठीक हाँ, है। बुक की बात मैं कर रहा हूँ। समझ सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व करना। अच्छा चलें सॉरी। सॉल्व कर लेते हैं। x+3 -3 और 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो ठीक है, क्वेश्चन है x+3 3 -3। और क्या है? -3 है ये। अच्छा जी ठीक है, -3 और 1 यहाँ पे 3y-4, 3y-4। 3y-4 इक्वल्स टू y कॉलम में y-3, -3 और 1 1 2x। 2x जस्ट जी। ओके। तो हमने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करना है, तो हम्म। यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। सो आई विल गेट x+3 इज इक्वल्स टू y। इट्स इक्वेशन नंबर 1। और हम्म। सेकंड कौन सी आएगी? 3y-4 इज इक्वल्स टू -4 2x। -3। हाँ सॉरी, 2x, ठीक है। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लें। यहाँ से हम्म। इक्वेशन क्या बनेगी? 1 स्टार जिसको हम कह देंगे x माइनस इक्वेशन। वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको 1 स्टार कह देते हैं। ठीक है। मैंने y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। यहाँ से ठीक क्या है। बनेगी? -2x प्लस 3y -4 इज इक्वल्स टू 0। इट्स इक्वेशन नंबर हम्म। 2 स्टार। ठीक है। अब आप देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास हम्म। y की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 स्टार मल्टीप्लाई विद 2 क्या बन जाएगा? 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल 0। और आपने ये आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया? सिर्फ फर्स्ट 1 स्टार जो इक्वेशन है उसके साथ जी। 2 मल्टीप्लाई किया। अच्छा सही है, वो अपने से सपोज किया टू जो आपने वो मल्टीप्लाई किया। इसलिए इसलिए देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। जी। यहाँ पे कुछ क्या आ रहा है? कुछ नहीं है तो 1 कुछ भी है। नहीं है। तो मैंने दोनों के हम्म। कोफिशिएंट्स इक्वल करूँगा, ऐड अच्छा करूँगा सही तो है। कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। मैं इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिख देता हूँ। हम्म। -2x प्लस 3y -4 इक्वल्स टू 0। x या y के किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर दें, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से देखें x कैंसिल हो गया, y की जी। वैल्यू क्या आ जाएगी? 3y - 2y जस्ट y प्लस जी। 2 इज इक्वल टू प्लस 0। टू y इज इक्वल्स टू इक्वल टू 0। -2। अब हम हम्म। इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन सही में। है। 1 में पुट कर ठीक दें, है। ठीक है। ठीक है। पुटिंग y वाई is वैल्यू equals इन to इक्वेशन -2 in equation 1। तो 1। 1 will become x plus 3 is equals to 3 y इक्वल्स टू -2 2। 3 भी उधर शिफ्ट कर दें, -5 हो जाएगा। -5। ओके। तो जी। अब आपने कोशिश ये करनी है, आज हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर जी। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे। एक मल्टीप्लाई मिनट। करना है हाँ, सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 6 7 मैं खुद कराऊंगा, 8 हम्म। 9 10 ये मैं कराऊंगा। चलें, आपने 5 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन सही है। को जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको 2 टाइम्स करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना ठीक हो है। फ्यूचर में। ओके।
अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।